पर हम ज़ाहिर आज यही बात कर रहे हैं कि वो बिल जो कि पंजाब असेंबली के अंदर लाया गया, इससे पहले ज़ाहिर बलूचिस्तान असेंबली और सिंध असेंबली में वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से बात हो चुकी है और बिल्स भी लाए जा चुके हैं। लेकिन आलिया, मैं वही एक बात कर रही हूँ कि देखिए, मैं शिकायत लगाऊँ उसका कुछ और इम्पैक्ट आएगा, एक घर में जो मेरे घर में मेड काम करती है जो वो शिकायत लगाएगी शायद उसका इम्पैक्ट और आएगा। सो इम्पैक्ट से लेकर के उसके इम्प्लीमेंटेशन तक हमारी हायरार्की पे हमने कुछ काम किया कि हम कैसे इन सारे स्टेप्स को कवर करेंगे। मेरी रिजर्वेशन से यहाँ स्टार्ट होती हैं कि जब ये काम होगा तो ऐसा ना हो कि औरत के साथ ज्यादती हो जाए। अगर मैं इस्लामी माशरे की बात करूँ तो मुझे तो लगता है कि ये औरत को तहफ़्फ़ुज़ डंडे से नहीं मिल सकता, ये डंडे से दिया जा रहा है। अगर हम अपनी वैल्यूज़ को समझ लें तो उसको इंसाफ मिल सकता है। लेकिन मसला ये है कि हम इतने साल गुजरने के बावजूद अपने माशरे में वो वैल्यूज़ पैदा नहीं कर पाए, वो माएँ उन बेटों को जन्म नहीं दे पाएँ जो अपने महरम रिश्तों की रखवाली करें। मैं तो आए दिन, मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, हर दूसरे दिन मुझे बद से बदतरीन सूरत हाल नज़र आ रही है। बिल पास हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई चीज़ रुक नहीं रही है। इम्प्लीमेंटेशन में मैं ये समझती हूँ कि बहुत न्यूट्रल लोगों को और वो जिनकी सर्विसेज को बहुत साल गुजरे हैं और जिन पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, चाहे शेल्टर होम्स बनाए जाएं तो उन शेल्टर होम्स को हेड वो करें जो, जैसे मैं कई दफ़ा एक बात कहती हूँ कि हम शेल्टर होम रन करते हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिलती, हमें पब्लिक की सपोर्ट करी होती है। लेकिन अगर मैं अपने ही इदारे की बात करूँ कि इसी में अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट शामिल हो जाए और गवर्नमेंट हमें लेकर साथ, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आज में हज़ारों में इंसाफ मुहैया कर पा रहा है ये इदारा, तो फिर ये लाखों में कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में लोग इस चीज़ को लेकर नहीं चल रहे, इदारे लेकर नहीं चल रहे, अच्छी एनजीओज काम नहीं कर रही, वो काम कर रही हैं। बजाय इसके कि ऊपर से कुछ लोग नाफिज किए जाएं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सिस्टम को समझ रहे हैं, उन्हें साथ लेके आगे बढ़ाया जाए और हेड उन्हीं को रखा जाए ताकि उनकी सुपरविजन में काम हो, तब तो मैं समझती हूँ कि कुछ बेहतर होगा। अदरवाइज मैं समझती हूँ कि ये औरत कहीं की नहीं रहेगी। इम्प्लीमेंटेशन में इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो जाने का खतरा है। मुझे भी अब ये खदशा लाक हो गया है। और इस सारी बातों के बाद नाइमा कश्वर हैं, JUIF की ज़ाहिर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात करेंगे। नाइमा साहबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। नाइमा कश्मीर साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, मौलाना फजल रहमान ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है जाहिर है पंजाब असेंबली के इस बिल को। बहैसियत खातून आप इस बात को कैसे समझती हैं और इसमें क्या नकाइस आपको दिखाई दे रहे हैं, या इसकी ये बिल ही आपको लग रहा है गैर शरई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बिल को आप सिर्फ देख लेना कि शरीयत पे, तो हम बाद में जाए। अगर इस बिल को देखें तो उसमें बहुत सारे नकाइस है। ठीक है, सबसे शुरू में तो मैं ये कहूँगी कि यही बिल आया था मुशर्रफ के दौर में और यही मुस्लिम लीग नून थी जिसने इसको रिजेक्ट किया, इसके खिलाफ थे। दूसरा, अगर इस बिल को भी देखे तो उसके अपने मेंबरान जो नहीं, मुशर्रफ की वजह से गैर शरई हो गया है। नहीं, मैंने कहा शरीयत में जरा बाद में आते हैं, जरा उसके आगे पीछे भी देख लेना। ठीक है। मैंने तो अभी शरीयत पे तो मैं नहीं आई कि शरीयत में गैर शरई है कि गैर शरई नहीं है। ठीक। पहले तो मैं ये बता दूं कि आजकल मीडिया ने ये फर्ज कर लिया है कि तमाम मजहबी जमातें हर उस बिल की मुखालिफ होगी जो खवातीन की बेहतरी के लिए लाएगी। पहले मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर लूँ कि क्योंकि इस्लाम ने सबसे ज्यादा खवातीन को हक दिए हैं और सबसे ज्यादा मजहबी कुव्वत उसके हक में है कि खवातीन को उनके हकूक मिले। हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। तशद्दुद का अंसर कहीं भी इस्लाम में नहीं है। खवातीन पे जुल्म का कहीं भी इस्लाम में तस्वर नहीं, बल्कि इस्लाम कहता है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो तो दो बंदे दोनों खानदानों से बिठा के उनका सालिसी करे। अगर नहीं होता तो एक दूसरे में कस्में करे, जिस तरह लान का कानून है वो नाफिज करे, उसमें अलहदगी कर ले। तो ये तो इस्लाम भी हमें हक देता है। लेकिन इस बिल के हवाले से मैं कहती हूँ, जिस तरह ज़हीन कादरी साहब की बात आई, फौरी तौर पे वो एक चीज है आपके, ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ मौलाना साहब इसके। जी, ज़हीन कादरी साहब ने भी बाहर आके यही कहा कि ये मुतसादिम है हमारी रिवायात से और इक़दार से। इसी तरह हमारी कौमी असम्बली में PTI के रुकन असम्बली राय हसन नवाज ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आप मर्दों के प्रोटेक्शन का बिल कब लाओगे और ये हमारे खिलाफ है। ठीक है, तो ये नहीं है कि एक पार्टी ने, अच्छा बिलावल जरदारी ने भी कहा है कि ये सिर्फ शो ऑफ है और ये एक मतलब सिर्फ दिखाने के लिए है। लेकिन ये तो नाइमा, ये तो सच है कि आपके पाकिस्तान में और मेरे पाकिस्तान में औरत पिटती है, औरत जलील होती है, उसको गालियां भी दी जाती हैं, और फिर अगर वो बदकिस्मती से पढ़ी लिखी है तो उसका तो वो वही हाल बुरा कर देते हैं कि तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम्हें और जलील करेंगे क्योंकि तुम कहीं सर ही ना चढ़ जाओ हमारे। तो हमारे यहाँ वैसे ओवरऑल आप नहीं समझती कि औरत के साथ होता है ये सब?
बिल्कुल होता है, और औरत के साथ नहीं मर्दों के साथ भी होता है। एब्सोल्युटली, मैं इस बात पे इसको एंडोर्स करती हूं। परसेंटेज कम होगी, खवातीन सुन तो लेना, अगर मुझे लिया है तो सुन तो ले, क्वेश्चन अगर किया है तो। देखिए, हमारे मुल्क में अंग्रेज का कानून नाफिज है, हमारे मुल्क में अंग्रेजी अदालतें नाफिज है। जब तक हमारे इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं होंगे ये मसाइल होंगे। ये बिल तो अमेरिका में भी नाफिज है, क्या उसमें ये चीजें खत्म हो गई है? 36,000 कत्ल उधर खवातीन के हुए हैं, क्या ये इससे मसाइल हल हो गए? ठीक नामा, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, इंशाल्लाह फिर आपसे नहीं, अगर आप मुझसे पॉइंट टू पॉइंट ले कि बिल में ये खराबी है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं जरूर आपसे इसको डिबेट करती। थैंक यू वेरी मच नामा कि आपने हमें टेलीफोन लाइन पर वक्त दिया। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मलका, लास्ट पॉइंट आपसे मैं लेना चाहूंगी, इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है, बिल लेकर आना, उस पर डिबेट करवाना, और फिर वही जो हमने सिंध असेंबली के साथ किया और उसके बाद बलोचिस्तान का भी बिल आ चुका था, कुछ उसको आगे लुक फॉरवर्ड करना है या इसको यहीं पे रोक देना? नहीं, मैं समझती हूँ कि देखिए हमने बड़ी स्ट्रगल करी। आपको पता है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल पास हुआ, इससे हमें 15 से 20 साल लगे पास करवाने में, जो सिंध असेंबली ने 8 मार्च 2013 को पास किया था। तो हम समझते हैं कि जिस वक्त ये बिल पास हो उसके साथ साथ उसी वक्त उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी हुकूमत को और समाजी तंजीमें और जो लोग काम कर रहे हैं उनको उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और प्लस मीडिया को भी अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से पब्लिकेशन के ज़रिए, पब्लिक मैसेजेस के ज़रिए जितने भी कवानीन पास हुए हैं औरतों के हवाले से, उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करें, हम उसकी मैसेजेस को वो आगे बढ़ाएं। और दूसरा मैं शेल्टर के हवाले से कहूँगी, जो अभी आलिया साहिबा ने भी बात की। देखिए, कराची में जो पनाह शेल्टर होम है उसकी चेयरपर्सन जो है वो माजिदा रिजवी साहिबा हैं। जो अभी बुरी सूरत हाल जो है वो हमने दारुल अमान की सुनी है। जब हमने सखर दारुल अमान की सूरत हाल सुनी और जब हमने रेलेवेंट लोगों को बताया तो उसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ, और अब वहाँ सूरत हाल उस तरह की नहीं है, जो इससे बदतर सूरत हाल वहाँ पे लोग सुनते थे। हमने वहाँ के DIG साहब को बताया और जो वहाँ पर बरसर-ए-इक़्तिदार लोग थे उनको बताया, तो सूरत हाल जो है वो बेहतर हुई। जब तक लोगों को, मैं समझती हूँ कि मालूमात नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, उस वक्त तक आप मसले के हल की तरफ जो है वो नहीं जा सकते। व्हाट्स योर ओपिनियन, लास्ट 1 मिनट? बस सना, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपको अब कल ये इनकी भी सिराजुल हक साहब की भी आ गई ना, उन्होंने भी कहा कि अगर ये तमाम लोग उस वक्त उन वैल्यूज़ को क्रिएट करने में, अवेयरनेस क्रिएट करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते कि मर्दों को उस नाइंसाफ़ियों के खिलाफ रोक रहे होते, कोई कैंपेन चलाते जिसमें ये साबित करते कि मर्द ज़रूर बरतर होगा, कमा कर लाता है, औरत के भी उतने ही हकूक़ हैं। सबसे पहला वर्ड, सबसे पहले वुमेन प्रोटेक्शन भी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए कि उनके बाद बच्चों को जिंदा दफन करना बंद कर दिया गया। जहाँ पे वसल्लम चार्टर जो उन्होंने अपना दिया है, जो ह्यूमन राइट्स का फर्स्ट चार्टर जो खुतबा हजरतुल विदा है, उसमें सबसे ज़्यादा तारीफ गुलामों और अपनी औरतों के लिए की गई है। तो उसी को क्यों ये लोग प्रोमोट नहीं करते? अगर ये उतना ही वाविला मर्दों के रवैये पे कर रहे होते तो आज हम उनको ये ना समझते कि ये बायस्ड हैं, आज हम ये इनके खिलाफ ना होते। आलिया, व्हाट्स योर ओपिनियन, लास्ट 1? कानून को और मजहब को खुदारा अलग अलग लेकर ना चलें। हमारे मुल्क में मसाइल हल इसीलिए नहीं होते कि हम उनको इस तरह से लेकर जाते हैं। जो मुफ्ती हजरात हैं वो भी मिलकर बैठे, कानूनदान भी मिलकर बैठे, ताकि हम एक प्लेटफॉर्म पे तो आए, हम एक बात तो कर सकें। जब हम खुद इतने कंफ्यूज होंगे और इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो हम आवाम से कैसे उम्मीद कर सकेंगे कि वो उस चीज को समझ पाएंगे? ये कंफ्यूजन दूर करें और एक साथ मिलकर बैठे। आलिया सारिम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आई। मलका खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आई। हुमैरा मुटाला, थैंक यू वेरी मच कि आप भी तशरीफ लेकर आई। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया मुफ्ती नईम साहब, आपका भी बेइंतहा शुक्रिया। खैरुन्निसा, आपका शुक्रिया। और नामा किश्वर, आपका भी बेइंतहा शुक्रिया। प्रोग्राम हमने क्या सीखा से मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन सच यही है कि आपके यहाँ की औरत जुल्म और ज्यादती का शिकार होती है। शायद वो एक हायर सोसाइटी में बैठने वाली औरत हो, या फिर चक्की पीसने वाली औरत हो, या घरों में काम करने वाली औरत हो। औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो औरत के हुकूक से ज़्यादा आवाज़ उठाइए, लेकिन कम से कम उसकी इज्जत करना ज़रूर सीखिए। मैं बार बार एक बात कह रही हूँ, चाहे वो कोई भी औरत हो, वो हायर सोसाइटीज़ में बैठती हो या एक घर में काम करने वाली औरत हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज्जत आपसे मांगती है। अगर आप ये ना दे सकें तो फिर शायद इस मुआशरे के ऊपर, पूरे हम सब पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। आज तो मैंने यही सीखा है। इंशाल्लाह कल आपके सामने एक और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान सना हाशमी को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए। हम सबको दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।